10 मार्च 2025 तुम्हारा मैथ्स का पेपर होने वाला है। इस एग्जाम में आधे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुश्किल से मैथ्स को झेल रहे होंगे और आधे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मैथ्स फेवरेट होगा और वो 10-10 घंटे आराम से मैथ्स बनाते होंगे। आप जिस भी टाइप के स्टूडेंट हो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक चीज ऐसा है जो दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और वो है मैथ के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो तुम्हारे मैथ के पेपर में नंबर गेन करने में काफी हेल्पफुल होगा, इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता रही हूँ। अगर हर फॉर्मूला पर क्वेश्चन भी बताने लगूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि इस वक्त तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, ना कि लंबे लंबे वीडियो देखने चाहिए। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं तो तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगी ही, साथ साथ चैप्टर नेम भी बताऊंगी, ताकि तुम उस फॉर्मूला पर अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। लेट्स स्टार्ट। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, और इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द पोर्शन डिलीटेड है, इसीलिए इस चैप्टर में मैं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताने वाली जो एग्जाम में आए ही नहीं। चैप्टर 2 है पोलिनोमियल। देखो, इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले तो नहीं है, लेकिन मैं दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रही हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, इस तरह के क्वेश्चन में दो फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होता है। नंबर 1, सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये एक प्रोसेस से बनाया जाता है, इसीलिए इस चैप्टर में मैं तुम्हें फॉर्मूला नहीं बता रही। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इस चैप्टर का लिंक है पोलिनोमियल चैप्टर से। उस चैप्टर में तुम्हें जीरोस निकालने होते हैं और इस चैप्टर में तुम्हें रूट्स निकालने हैं। आसान शब्दों में कहें तो पोलिनोमियल चैप्टर में तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है और कुछ अल्फा बीटा के साथ खेल लिया जाता है, लेकिन इस चैप्टर में तुम्हें फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकालने हैं। लेकिन इस चैप्टर में तुम्हें डी भी पढ़ना है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट्स। लेट्स सपोज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। डी का फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू b² - का 4ac। यहाँ अल्फा और बीटा का फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू -b + √d/2a और बीटा इज इक्वल टू -b - √d/2a। इस चैप्टर का मोस्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूला से सोल्व हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अगर इस चैप्टर के फॉर्मूला तुम थोड़ा सा स्मार्टली यूज करोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये है जनरल फॉर्म ऑफ AP, a + ad, a + 2d, a + 3d। इस चैप्टर में कुछ सेलेक्टेड टर्म्स है जो पूरे चैप्टर में यूज किया जाता है। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, और इन्हीं सभी वर्ड्स से रिलेटेड है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं बता रही हूँ, तुम मैच करते जाना तुम्हें कितना याद है और तुमने इन सभी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है या नहीं। पहला फॉर्मूला है nth टर्म का, दूसरा फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, तीसरा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और चौथा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज गिवन। नाउ लेट्स मूव ऑन ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 एंड 9, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस दोनों चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये टेबल जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसीलिए इस टेबल को तुम 100% याद करके ही जाना। इस चैप्टर में फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा है। अगर तुमने इस चैप्टर को कोर्स में अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें सारे फॉर्मूले याद होंगे। मैं फिर भी बता रही हूँ, तुम नोट करना तुम्हें कितना याद है और तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है या नहीं। sin θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos θ इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec θ इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एंड sec θ इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, cot θ इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये रिलेशन तुम्हें याद होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा आगे का काम बन पाएगा। और स्क्रीन पर जो तुम्हें 1 to 12 फॉर्मूला दिख रहा है, इसे भी तुम्हें याद करना होगा या फिर तुम्हें पहले से ही याद होगा। देखो, अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला का लिस्ट देना चाहूँ तो वो काफी बड़ा होगा, लेकिन अगर तुमने ये फॉर्मूला भी याद कर लिया तो मोर देन इनफ है। अगर तुम्हें मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही फंडा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। शुरू से शुरू करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, एरिया ऑफ सर्कल πr²। तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। फॉर अ रिंग, आउटर रेडियस R, इनर रेडियस r, एरिया ऑफ रिंग पाई इंटू R² - r²। एन आर्क ABCD मेक एन एंगल θ एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। देखो, सेक्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो तुम्हें सभी याद होने चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू πr² थीटा बाई 360। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 2πr थीटा बाई 360। देखो, नंबर ऑफ रोटेशन पर अक्सर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इजी होते हुए भी गलत हो जाता है, तो इसे ध्यान से देखना। डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस।
नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट बाय सरकमफ्रेंस। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, इन सभी वर्ड्स पर क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर, स्फेरिकल सेल, इन सभी का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तुम्हें याद होने चाहिए। देखो, मैं इन सभी का सेपरेट फॉर्मूला बता सकती हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि तुम्हारे बुक में ऑलरेडी ये सभी फॉर्मूला मौजूद है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुमको इन सभी वर्ड्स पर अपने बुक से क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। देखो, तुम्हें इस चैप्टर में याद करना होगा मीन, मीडियन एंड मोड का फॉर्मूला। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इन सभी फॉर्मूला पर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।